आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंथेसिस के अंतर्गत कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाया जाता है एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है तथा यह किसी रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, हुज, हुम या रिलेटिव एडवर्ब व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है इससे स्टार्ट होगा या तो इससे रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होगा। तो पहले एक एग्जांपल आपको समझाएंगे, उसके बाद ये बतलाएंगे कि कैसे कब हम लोग का कौन सा कंजक्शन को यूज करना है। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, द स्टूडेंट्स हु वर्कड हार्ड पास्ड द एग्जामिनेशन, यानी कि वे लड़के जिन्होंने कड़ी मेहनत की परीक्षा में पास हो गए। तो यहाँ पे देखिए ये लड़के जो है ना, इसको क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है यहाँ पे, ये मेरा हूँ। ठीक है, हु वर्कड हार्ड पास द एग्जामिनेशन, ये मेरा क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, कैसे एडजेक्टिव क्लॉज है ये आप एग्जाम्पल के माध्यम से और समझ सकते हैं। चलिए पहले ये देखते हैं, पहले जान लेते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग कब करेंगे आप, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनाते हैं तो या तो नाउन क्लॉज से बना सकते हैं, ठीक है, या तो एडजेक्टिव क्लॉज से बना सकते हैं, या तो एडवर्ब क्लॉज से बना सकते हैं। तो ये तीन प्रकार का होता है। तो आखिर में कब लगाना है आपको एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके, तो यही सीखना है ध्यान से इसको। देखिए, जब किसी वाक्य में, जब कोई एक वाक्य में नाउन या प्रोनाउन आए तथा उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में दूसरे वाक्य में कोई बात कही जाए तो दूसरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं। ठीक है, समझ लीजिए, आपको बढ़िया इसको ध्यान से देखिए। कहने का मतलब है कि जब दो आपको वाक्य देगा कोई, यहाँ पे देखिए सेपरेट मैं आपको समझाने के लिए हूँ, और कंबाइंड। सेपरेट यानी अलग अलग जो क्वेश्चन देगा आपका, और आपको कंबाइंड करना होगा एग्जाम में। देखिए पहले वाक्य में दिया गया है आई सा ए डॉग, ठीक है। दूसरा वाक्य दिया है आपका द डॉग वाज लेइंग ऑन द रोड। तो पहले वाक्य में किसकी जिक्र किया गया है, पहले आपको देखना है आई सा ए डॉग, यानी मैंने एक कुत्ता देखा। और दूसरे वाक्य में क्या किया गया है, द डॉग वाज लेइंग ऑन द रोड, वह कुत्ता रोड पर लेटा हुआ था, यानी उसी कुत्ते के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है आपको। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में आपको क्या करना है, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करना है। और एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग कैसे करेंगे आप, इन कंजक्शन का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंजक्शन वही जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, इसी को कंजक्शन बना करके हम लोग को बनाना होता है। तो देखिए एडजेक्टिव क्लॉज में प्रयोग होने वाले कंजक्शन आपको कौन कौन से हैं, हु है, विच है, हुज है, हुम है, व्हेन है, व्हाई है, वेयर, हाउ। तो इनका यहाँ पे मैंने हिंदी लिख दिया है। हूँ कहाँ प्रयोग करेंगे आप, ये कोई सजीव, कोई मानव के लिए प्रयोग करेंगे। विच होता है निर्जीव के लिए करते हैं, या कोई छोटे जानवर या पशु पक्षियों के लिए करते हैं। ठीक है, विच का प्रयोग हो गया आपका यहाँ पे। हुज का प्रयोग जिसका, जिसकी, ये सजीव निर्जीव दोनों के लिए होता है। होम का प्रयोग जिसे, जिसको, ये केवल सजीव के लिए होता है। वो वाक्य पढ़ने से आपको मालूम चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा यूज करना है। ठीक है, व्हेन का मतलब टाइम, कोई समय के बारे में बात हो रहा हो। रीज़न यानी कि व्हाई लगाएंगे, कोई जगह के बारे में बात हो रहा है, प्लेस के बारे में बात हो रहा है तो वेयर लगाते हैं। और मैनर यानी कि जिस तरीके से कुछ चीज़ किया जाता है उसको लगाते हैं हाउ। ठीक है, तो आप लोग और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, और ये जो कंजक्शन हम लोगों का है रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसका जब अर्थ निकालेंगे सेंटेंस बना करके तो उसमें ज का भाव निकलता है हमेशा, ज से। ठीक है, आइए समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल आपका है, सेपरेट में मतलब लिया है यहाँ पे। देखिए आई बॉट ए बुक, ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ से है, मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना भूल गया है। ठीक है, इट वाज कॉस्टली, यह बहुत मतलब कीमती था। तो कहने का मतलब है कि पहले देखते हैं कि कोई ज़रूर नहीं कि पहला वाक्य जो दिया रहेगा इसी तरह से पहले लिख करके डायरेक्ट इसमें जोड़ देना है, ऐसा कोई बात नहीं है। हो सकता है पहले वाक्य यहाँ भी दे दे, इसको पहले आपको करना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा। पहले आपको ध्यान से हिंदी इसका अर्थ निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए आई बॉट ए बुक, मैंने एक पुस्तक खरीदा। इट वाज कॉस्टली, यह कीमती था, कीमती थी। तो देखिए पहले बात किसके बारे में बात हो रहा है, बुक के बारे में बात हो रहा है। तो हमको जहाँ भी जिस बारे में, जिसके बारे में बताया जा रहा है उसी के तुरंत बाद से ही आपको ये जो कंजक्शन है उसका यूज करना है। इधर उधर रखेंगे तो गलती हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए आई बॉट ए बुक, मैंने एक किताब खरीदा, और उसके बाद इसको हमको बनाना है एडजेक्टिव क्लॉज। तो इट को हटा देंगे आप, क्यों हटा देंगे, क्योंकि
ये पुस्तक के बारे में बात किया जा रहा है, तो पुस्तक यहाँ जिक्र हो ही गया है, तो यहाँ पे विच का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वाज कास्टली को उतार देना है और फुल स्टॉप लगा देना है, तो आपका कंबाइंड सेंटेंस बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे एक कलम दिया, मैंने उसे एक कलम दिया। द पेन वॉज वेरी चीप, वह पेन बहुत सस्ता था। तो देखिए किसके बारे में बात हो रहा है, तो पेन के बारे में। तो हम लोग जब ऐसे जानते हैं, अभी पढ़े ऊपर में कि कब हम लोगों को एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 3 प्रकार से बनता है। ठीक है, तो जो जैसे सबका अलग अलग पकड़ने का तरीका उसमें है, तो इसमें हम लोग सीख रहे हैं एडजेक्टिव क्लास का कैसे प्रयोग करके आप बना सकते हैं। तो अभी बताया गया कि एडजेक्टिव क्लास कब करेंगे प्रयोग, जब एक वाक्य में दिया रहेगा कोई चीज़ नाउन या प्रोनाउन और दूसरे वाक्य में उसी के बारे में कोई चर्चा किया गया रहा होगा उसमें, जैसे कोई विशेषता बताया रहेगा उसके बारे में, यानी एडिशनल जानकारी कुछ दिया रहेगा आपको। तो यानी कि पेन के बारे में बात हो रहा है और पेन को क्या है, सस्ता है। ठीक है, तो आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे एक पेन दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, विच लगाएंगे। आखिर में तो सोचना पड़ेगा ना कौन कंजक्शन लगाएंगे, कोई वस्तु है, निर्जीव चीज़ है, तो वहाँ पे विच का ही प्रयोग करेंगे आप। ठीक है, तो विच वाज वेरी चीप, यहाँ से द पेन को नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पेन के बारे में बात हो गया है। ठीक है, तो यानी आप यहाँ पे क्या करना है, विच वाज वेरी चीप कर देंगे केवल, ये पेन नहीं लगाएंगे अब। यानी मैंने उसे पेन दिया, एक पेन दिया जो बहुत सस्ता था। ठीक है, इस तरह से इसका सेंस निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बॉय वाज कॉट, ठीक है, द बॉय वाज कॉट, लड़का पकड़ा गया, वह लड़का पकड़ा गया। ही स्टोल माई बुक, उसने मेरी किताब चुराई। तो इसको ऐसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, पहले देखना है कि हिंदी हम लोग निकाल लिए। द बॉय वाज कॉट, लड़का पकड़ा गया। ही स्टोल माई बुक, उसने मेरी किताब चुराई। तो इसको हम लोग इससे कर सकते हैं कि वह लड़का पकड़ा गया जो जिसने मेरी किताब चुराई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बॉय के बारे में बात हो रहा है, तो द बॉय यहाँ लिखेंगे और उसके तुरंत बाद यहाँ लगाएंगे हूँ। अब ऐसे नहीं इसमें करेंगे द बॉय वाज कॉट, हूँ लगा दे करके इस तरह कर देंगे तो गलती हो जाएगा आपका। एडजेक्टिव क्लास का नियम का प्रयोग वही है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, तो यहाँ से जो नाउन आपका है द बॉय है और उसके बाद तुरंत क्या करना है, हूँ। उसके बाद स्टोल माई बुक, इसको लिखेंगे आप। ठीक है, स्टोल माई बुक, और उसके बाद वाज कॉट, वाज काट। अब इसका निकालेंगे हिंदी, यानी कि वो लड़का पकड़ा गया, वो लड़का जिसने, मतलब जो, वो लड़का जो मेरी किताब चुराई पकड़ा गया। तो इसका सेंस इस तरह से निकलता है और लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, चलिए 4 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपका है आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। इट वॉज वेरी फेथफुल, यानी कि यह बहुत वफादार है। यानी किसके बारे में बात हो रहा है, कुत्ते के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई हैव ए डॉग, ठीक है, मेरे पास एक कुत्ता है जो इज़ वेरी फेथफुल, यहाँ से इट हटा देंगे। ठीक है, इज हटा देंगे, इट हटा करके आपको केवल यहाँ से करना है इज़ वेरी फेथफुल, क्योंकि ये जो इट का मतलब क्या है, कुत्ते के बारे में बात हो रहा है ना कि यह बहुत वफादार है। तो यहाँ पे कुत्ता के बारे में चर्चा हो ही गया है, तो आपको क्या करना है, आई हैव ए डॉग विच इज़ वेरी फेथफुल। तो इसको बनाने में आसानी होता है, थोड़ा ऐसे वाक्य को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन प्रैक्टिस करने से ये भी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यू कैन फाइंड मी इन माई रूम, तुम मुझे मेरे रूम में पा सकते हो या ढूंढ सकते हो। ठीक है, द रूम इज ऑन 3rd स्टोरी, जो रूम है मेरा, ठीक ना, कहाँ पे है, 3rd मंजिल पे है, 3रे मंजिल के ऊपर है। मतलब स्टोरी मतलब होता है मंजिल। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए यू कैन फाइंड मी इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में मुझे ढूंढ सकते हो, तुम मुझे मेरे कमरे में ढूंढ सकते हो, पा सकते हो। अब रूम के बारे में बात किया जा रहा है, और रूम कहाँ पे है, 3rd स्टोरी पे है, यानी कि 3rd मंजिल पे है, 3रे मंजिल पे है। तो किसके बारे में बात हो रहा है, रूम के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रूम के लिए क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। ठीक है, तो विच, उसके बाद द रूम को यहाँ पे नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे रूम के बारे में चर्चा हो चुका है। तो विच लगा करके इज़ ऑन द 3rd स्टोरी,
इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं आसानी से एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।